देखिए कल हम लोग सीखे थे कैथोड किरण के बारे में, और कैथोड किरण जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, उन छोटे छोटे कणों को हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में ये हम लोग सीखे थे। तो कैथोड किरण क्या है, क्यों है, कैसे, किसने खोज किया, कहाँ देखा गया, उसको उत्पन्न करने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, कितना प्रेशर चाहिए, सारा चीज हम लोग देख लिए थे। बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। अब यहाँ से बाबू हम लोग बोर्ड क्लियर प्लस में एक और क्वेश्चन जेई में भी पूछा जाता है, तो हम लोग यहाँ से इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉन के बारे में जो आप 9th क्लास से और 10th क्लास से जो थोड़ा थोड़ा ज्ञान जानते हैं, उससे आपको थोड़ा एडवांस मिलेगा। जैसे ए नंबर में देखिए, क्या लिखे हैं, रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव चार्ज लिखे हैं बाबू। इलेक्ट्रॉन को देखिएगा ई माइनस से सूचित किया जाता है, क्या है ना सूचित, और ई माइनस से सूचित किया जाता है, तो एक पर हम 1 लेते हैं, तो इसीलिए एक के रिलेटिव चार्ज कहा जाएगा। कुछ कहा जाएगा रिलेटिव चार्ज, हिंदी बोल के लिखवा देंगे। एक का रिलेटिव चार्ज कहा जाता है, और इसका रिलेटिव चार्ज याद रखिएगा -1 हो गया। कितना हो गया बाबू, -1 हो गया। रिलेटिव चार्ज कितना हो गया, -1 हो गया। आगे देखिए डी में, अगर हम कह दें इसका अब्सोल्यूट चार्ज, हिंदी लिखवा देंगे बोल के, अब्सोल्यूट चार्ज। आईआईटी की तैयारी करना नीट का, तो इंग्लिश में ज्यादा पढ़िए। अब्सोल्यूट चार्ज बाबू यहाँ पर 2 हो जाएगा। पहले लोग क्या बोलेंगे, देखिएगा इसको बोलेंगे -1.602 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। यह याद रखिएगा, -1.602 इंटू 10 के पावर -19 कूलम एक तरह का अब्सोल्यूट चार्ज कहा जाएगा। और यह जो अब्सोल्यूट चार्ज है सर जी, इसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे SI यूनिट में। किसमें बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रॉन का अब्सोल्यूट चार्ज SI मात्रक में कितना होता है, तो -1.602 इंटू 10 पावर -19 कूलम होता है। याद रहेगा, ठीक है। चलिए अभी वेट करिए, दूसरा का भी रिवाइज करेंगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरा का दिखेगा, इसका जो वैल्यू होता है -4.48 इंटू 10 के पावर -10, यहाँ पर लिखेंगे ESU होता है। यहाँ से हर चीज आपको कुछ कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि आपका IIT का क्वेश्चन हो गया ये। तो याद रखिएगा अब्सोल्यूट चार्ज 2 हो गया, एक वो SI मात्रक में, और एक होता है बाबू CGS यूनिट में। किसमें होता है, CGS यूनिट में। इतना विश्वास रखिए, कोई टिकेगा नहीं, क्योंकि सारा आप लोग के IIT क्वेश्चन हो गया। तो अब्सोल्यूट चार्ज यदि इलेक्ट्रॉन का पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का अब्सोल्यूट चार्ज कितना होता है, तो आप यस, अब कोई पूछेगा तब बोलिएगा यस यूनिट में आपको पूछ रहे हैं कि सीजीएस यूनिट पूछ रहे हैं। और दुई को अब्सोल्यूट चार्ज होता है, वो यस यूनिट में, और दूसरा क्या होता है, सीजीएस यूनिट में। तो यस यूनिट में पूछेगा ना बाबू, तो -1.602 इंटू 10 पर -19 कूलम बोलिएगा। आप लोग जानते हैं कूलम चार्ज का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है, चार्ज का। अच्छा, अगर सीजीएस यूनिट में इसका वैल्यू पूछ लिया जाता है, तो -4.48 इंटू 10 पर -10 ESU बोलिएगा। अब ESU ना समझ में आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ESU जो है सेकेंड ईयर का एक चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। इसको पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। इस हिंदी में अगर पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी इकाई। क्या पढ़ेंगे हिंदी में, स्थिर वैद्युतिकी इकाई। बाबू सीजीएस मात्रक में ना यह इसका यूनिट हो गया, याद रखिएगा सीजीएस मात्रक में यह इसका सिंबल हो गया जिसके द्वारा इसको मापा जाता है। तो -4.48 इंटू 10 के पावर -10 ESU हो गया, यह सीजीएस मात्रक हो गया। ESU का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युतिकी इकाई या स्थिर वैद्युतिकी इकाई इसको बोला जाएगा। तो यह आपके लिए VVI हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि जे के एग्जाम में बैठा हो तो इसको तागड़ा तैयारी करके जाइएगा। चलिए आगे देखिएगा, यह 1 नंबर में डाल देते हैं। 2 नंबर में हम एक थोड़ा मास देखें। रिलेटिव मास, रिलेटिव मास, रिलेटिव मास किसका हम चेक करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का। तो बाबू रिलेटिव मास जो भी निकालना होगा तो 1/1837 से भाग दीजिएगा, गुना में एगो एटम ऑफ हाइड्रोजन। ना समझ में आया,
हाइड्रोजन का एगो एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एगो परमाणु का भार कितना होता है बताइए, एगो ना, तो ओकरा में कितना से भाग दे दीजिएगा, 1837 से, 1837 भाग दीजिएगा। जब 1837 भाग दिए तो 0.054 के करीब आ जाएगा, ठीक है। यह 0.054 के करीब आ जाएगा, यही इसका एग्जैक्ट वैल्यू हो गया। मतलब कि अगर आपसे रिलेटिव मास पूछा जाएगा तो रिलेटिव मास याद रखिए बाबू, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास का मतलब कौन सी द्रव्यमान, तब इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास हाइड्रोजन के परमाणु भार का 1/1837 होता है। इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1। अब 1 में 1837 से भाग दीजिए, जितना भागा देने के बाद आएगा ना, उतने इलेक्ट्रॉन का मास होता है। महसूस हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है, हाइड्रोजन का 1/1837 भाग है। अब समझ लीजिए कि वो कितना छोटा होता होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, तब बाबू एक रकम कह देते हैं ए नंबर, थोड़ा बी नंबर में देखिएगा। बी नंबर में हम लोग थोड़ा इसका अब्सोल्यूट मास देखें, वेट करिए। अब्सोल्यूट मास, अब्सोल्यूट मास आप लोग को इलेक्ट्रॉन का होता है बाबू, देखिएगा 9.11 इंटू 10⁻31 kg, याद रहेगा। कितना होता है सर, 9.11 इंटू 10⁻31 kg। इसको आप 9th 10th में पढ़ चुके थे, याद है, आप लोग टीचर पढ़ाते थे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 गुना 10⁻31 किलोग्राम होता है। बाबू आप जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है ना। एक आप आराम से लिख सकते हैं ना, 10⁻3 ग्राम लिख सकते हैं। अब 1 किलोग्राम को हम किस में बदल देते हैं, ग्राम में, तो ग्राम में बदलेंगे तो हो जाएगा 9.11 गुना 10⁻31 गुना 10⁻2 ग्राम करेंगे ना। किलोग्राम को किस में बदल दिए, ग्राम में, तो 1 किलोग्राम बराबर 10⁻3 ग्राम। तो यहाँ से हम लिख देंगे 9.11, फिर लिख दें। अभी बताइए 31 में से 3 कितना हो जाएगा, 28, 8×3 आई किस में हो गया सर, ग्राम में। एक बड़ा बढ़िया आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन का अब्सोल्यूट मास कितना होता है, तो अब्सोल्यूट मास जो होता है 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम होता है, याद रहेगा। अच्छा तनिक और बता देते हैं, ग्राम होता है, माइनस लगा दें, क्यों माइनस लगा दें, क्योंकि 31 का चिन्ह क्या है, माइनस है। चलिए इलेक्ट्रॉन के बारे में इतना आपसे बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे जे की एग्जाम दीजिए चाहे नीट के एग्जाम दीजिए। पहला क्वेश्चन होगा रिलेटिव चार्ज कितना होता है। रिलेटिव चार्ज को हिंदी में बाबू अपेक्षिक आवेश बोलते हैं, ठीक ना, हिंदी लिखवा देंगे। कितना होता है, -1 होता है। चलिए अब अब्सोल्यूट अगर चार्ज पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन का अब्सोल्यूट चार्ज कितना होता है, सापेक्षिक आवेश, तो यह होता है -1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। ये किसमें होता है, यह आई मात्रा में होता है। अगर वही सीजीएस मात्रक में करके देखा जाए तो -4.48 इंटू 10⁻10 क्या होता है, ईएसयू होता है। ईएसयू का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। ये किसमें इसका मान होता है, सीजीएस में। अब थोड़ा इसका हम लोग मास देखें तो मास भी 2 हो जाएगा, क्योंकि चार्ज को हुआ था 2 एगो चार्ज को बोलते थे रिलेटिव चार्ज, और उसका नाम क्या दिए थे, अब्सोल्यूट चार्ज। अब एगो मास किस में हो जाएगा, रिलेटिव मास में। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर मास आपको निकालना होगा तो हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भर कितना होता है, 1 में कितना से भाग दे दीजिएगा, 1837 से भाग दे दीजिएगा, और भाग देने के बाद यहाँ पर जो आएगा वह समझ लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास हो जाएगा। किसका मास हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का। अगर वही बाबू हम लोग को अब्सोल्यूट मास निकालना हो, किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो अब्सोल्यूट मास निकालना हो तो 9.11 इंटू 10⁻31 kg हो जाएगा। आप जानते हैं kg में 1000 ग्राम होता है, और 1000 को हम 10⁻3 ग्राम लिख देंगे। यहाँ पर 1 kg के ऊपर ये रखेंगे तो आधार समान है तब पावर जुड़ जाएगा, तो -31 में 3 जोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस में घटाओ, 31 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 28 ग्राम। याद रहेगा बाबू, कल देखिएगा। कल एक फिगर बनाए थे विसर्ग नली का ऐसे, और इस विसर्ग नली में हम लोग धारा बहाए थे, करंट का बहाव हुआ था। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, एक हम पिस्टन लगा दिए थे। क्या लगाए थे सर, पिस्टन। पिस्टन में जो होता है ना, वह सिर्फ एक गोड़े काम में है। यहाँ से हवा का प्रेशर मारा जाता है तो कैथोड किरणें और एनोड किरणें की स्पीड को कौन सी कर देता है, बढ़ा देता है, जिसके चलते ना पहले के तुलना में कैथोड किरणों और एनोड किरणों को जल्दी जल्दी देख लिया जाता है, एक्सपेरिमेंट कम समय में जल्दी हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हवा का प्रेशर मारा जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर किसी भी गैस को हवा का प्रेशर के रूप में लिया जा सकता है, यहाँ पर फिक्स नहीं कि उसी गैस को ले जाएगा, लेकिन हम अपने देखें कि सबसे सुइटेबल कौन होगा, तो भाई यहाँ पर सबसे ज्यादा सुइटेबल अक्रिय गैस होगा। कौन गैस होगा,
होगा अक्रिय गैस, एकरा के इनर्ट गैस बोलते हैं। अक्रिय गैस के पास बाबू ना ओकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरा कंप्लीट होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना समझ में आया आप लोगों को, इसका ना अष्टक पूरा कंप्लीट होता है। एकरा पास इलेक्ट्रॉन कूट कूट के होता है, एकरा पर कोई चार्ज नहीं होता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारा जेता होता है ना सर, एकरा ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसीलिए किसी से कौन सी ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। एकरा पास चार्ज की कमी नहीं होती है, चार्ज पूरा तरह से भरा हुआ रहता है, क्लस्टर पूरा कंप्लीट होता है 8 को हीलियम को छोड़ करके। तो इसलिए एकरा किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए का नाम क्या रखा गया है अक्रिय गैस। इसीलिए इस विसर्ग नली के ट्यूब में पिस्टन से अक्रिय गैस को डाला तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे आप कोनो भी गैस को डाल सकते हैं। गुड़े का काम होता है कैथोड किरण और एनोड किरण का स्पीड को बढ़ा देना। इसलिए एक बाउट बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है बाबू, याद रखिएगा कि अक्रिय गैस के रूप में किसको डाला जा सकता है। तो अक्रिय गैस के रूप में 6 गैस को किसी को भी डाला जा सकता है। और अक्रिय गैस कितने होते हैं बाबू? 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं बता दीजिए। इनर्ट गैस, इनर्ट गैस कब होता है? 6 गो। ये आप लोगों को पीछे हम सिखा दिए थे, 6 गो होता है। कौन कौन होता है बताइए। ओके, ट्रिक बताए थे आज के हिरनी, आज के हिरनी। आ मतलब आर्गन, ज मतलब जेनॉन, ही मतलब क्रिप्टॉन, ही मतलब हीलियम, आर मतलब रेडॉन, अन्नी मतलब नियॉन। बाबू ये 6 जो अक्रिय गैस हैं, इसका उपयोग आप आराम से विसर्ग नली में पिस्टन से गैसों के माध्यम या गैसों ग्रुप में यूज कर सकते हैं। इस गैस का एक गुड़ी काम में होता है कैथोड किरण और एनोड किरण के स्पीड को बढ़ा देना। याद रहेगा। अक्रिय गैस की संख्या कब हो गया? 6 हो गया, जिसका ट्रिक हम कुछ बता दिए आज की हिरनी। यहाँ पे देखिएगा हम लोग रिलेटिव मास अभी हम बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास निकाला होगा था। हाइड्रोजन का जितना परमाणु भार होता है उसमें 1837 से भाग दे दीजिए। तो जब एक में 1837 से भाग दिए बाबू, ये 0.0054 के करीब आ जाएगा। कितना जाएगा? 0.0054 के करीब आ जाएगा। अब ये बोर्ड में ना आपका क्वेश्चन जो होता है बहुत ज्यादा घुमा फिरेगा क्वेश्चन पूछा जाएगा।